काशीपुर में बृहस्पतिवार को बाजपुर रोड दीक्षित बस सर्विस के संचालक प्रवीण कुमार दीक्षित के नेतृत्व में सैकड़ों वाहन चालकों एवं मालिकों द्वारा काशीपुर उपसंभागीय परिवहन विभाग पहुंचकर आरटीओ पूजा नयाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फिटनेस को लेकर कहा गया है कि काफी लंबे समय से फिटनेस न होने से वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा फिटनेस रुद्रपुर एटीएस में कराने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके खिलाफ वाहन स्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा काशीपुर जसपुर बाजपुर क्षेत्र की फिटनेस काशीपुर उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में कराने के आदेश जारी किए गए थे, परंतु विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए फिटनेस नहीं कराई जा रही है। इसी मामले में बृहस्पतिवार को काशीपुर जसपुर बाजपुर के बस ट्रक डंपर वाहन मालिकों ने फिटनेस को लेकर आरटीओ को ज्ञापन सौंप पर पहले की तरह फिटनेस कराने का कार्य कराने की मांग की गई है। वहीं आरटीओ पूजा नयाल ने सभी वाहन चालकों एवं मालिकों को आश्वासन देते हुए कहा कि अपने उच्च विभागीय अधिकारियों से बातचीत करके आपकी फिटनेस से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए जल्द कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान दीक्षित बस सर्विस के संचालक प्रवीण कुमार दीक्षित, वरुण दीक्षित, हरजीत सिंह, हिमांशु सक्सेना, जगजीत सिंह, इकबाल सिंह, गुरबाज सिंह, जगदीप सिंह, अवनीश चौहान और भारी संख्या में ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। उस समय का आइडिया भी होगी ना, उस समय कहेंगे ये समस्या तो यही है, इसका ऑनलाइन के लिए करो। ऑनलाइन ही है, हर नियम यूपी वाला लागू करता है तो उसे क्यों नहीं करता। और फिर वाहन को लागू है जब उसके लिए तो साइड तो सबकी एक ही है ना, सबकी साइड एक चालू एक दिन के लिए 2 दिन के चालू भी हुआ था, बंद कर दिया हमने, बनवाया ऑटो अप्रूवल ही तो करना है, 2 दिन के लिए चालू हुआ था। फीस तो सब ऑनलाइन ही जमा हो रही है, जैसे ऑटो अप्रूवल ही तो लेटर मिल चुकी हूं मैडम से। ट्रांसपोर्टर्स ने ही रिक्वेस्ट करी थी कि मैडम एक लेटर दोबारा भेज दीजिए, तो मैंने दोबारा एक लेटर और भेज दिया और मैंने सिंह सर से इसके बारे में बात करी थी। तो सर बोल रहे थे कि हमारी तरफ से शासन चलिए किया जाएगा, शासन से सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है। तो वो चीज़ को मैं एक बार दोबारा से आज इसमें मेंशन कर देती हूँ कि आप लोग यहाँ आए थे और आपके द्वारा इस प्रकार से आवेदन प्रस्तुत करा गया और ये अवगत कराया गया, फिर बात भी करेंगे इसके बारे में। एक्चुअली देखिए, ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया है ट्रांसपोर्ट यूनिट्स ने, इसमें ये है कि जो ये फिटनेस ऑफिस में बंद हुई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के आदेश से बंद हुई है। तो इसके संबंध में हमने पहले भी अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस को लेटर लिखा था। आज आपने जो ज्ञापन दिया है उसके क्रम में हम पुनः फिर से लेटर यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर को भेजेंगे। यूपी में उनके चलान हो जाते हैं ऐसे रूल्स पे जहाँ पे कुछ अग्रीमेंट है दोनों स्टेट्स के बीच में, इसके संबंध में बताया। तो उसके समाधान के लिए हमने उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं, तो वो अगर हमें कुछ अपने ऐसे अनुरोध पत्र वगैरह देंगे तो हम कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को आगे भेज देंगे। आश्वासन ये दिया गया है कि हम ऊपर जो सरकार को जैसे लिख करके भेज देते हैं, वहाँ से जो आदेश होगा उसको बता दिया जाएगा। क्या क्या समस्या आ रहा है आपकी? समस्या हमारी यह है कि जब हमारी जब हमारे कार्यालय हमने काशीपुर खोला है आज ऑफिस का, तो हमारी फिटनेस यहीं हो रही थी पहले। अब जब एटीएस सेंटर यहाँ नहीं खुला है तो हमें क्यों भेजा जा रहा है रुद्रपुर, यहाँ से जो 90 किलोमीटर पड़ता है। चलिए हम अब उसमें दिक्कत समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जो स्कूल बस है वो जब रुद्रपुर जाएंगी तो विदाउट परमिट हो जाएंगी। रास्ते में यदि कोई एक्सीडेंट रहता है या कोई दुर्घटना रहती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मालिक होगा या प्रशासन होगा। अब पहले हमारी फिटनेस यही हुआ करती थी, अब बिना, जबकि उस पर हमने कोर्ट का जब उच्च न्यायालय नैनीताल से हम बोल आए थे स्टे, उसके बावजूद बिना किसी संज्ञान में लेते हुए बिना किसी आदेश के इन्होंने हमारे यहाँ से अपने कार्यालय से हमारी फिटनेस बंद कर दी है और हमको ये बताया गया है कि आप अपनी फिटनेस का रुद्रपुर एटीएस सेंटर पर कराएँ। अब ये बताइए, हमारे साथ दिक्कत तो यह है ही, लेकिन जो ई रिक्शा है वो कैसे जाएगी रुद्रपुर तक, उसकी फिटनेस कैसे होगी? समस्याएं तो ये है कि जैसे अब इन्होंने कहा है कि भाई एटीएस जाके आपको फिटनेस करवानी पड़ेगी रुद्रपुर, तो उसमें कई हमारे वाहन ऐसे हैं, जैसे स्कूल बसें हैं हमारी, मान लीजिए संडे के दिन हमें छुट्टी मिलती है, संडे को ऑफिस बंद होते हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ से किस टाइम गाड़ी लेके अपनी जाएंगे और किस टाइम फिटनेस करवा के वहाँ से आएंगे, तो मेन तो ये समस्या हमारे लिए होगी।
अब यहाँ से दूसरे छोटे वाहन जो हैं, टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं, जो कि कमर्शियल में चलते हैं, वो इतनी दूरी तय कैसे करेंगे 4 लेन पे? आप मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो उसका जवाबदेही कौन देगा? फिर मेन पॉइंट तो ये है कि जब माननीय उच्च न्यायालय से हमारा स्टे हटा नहीं है, या हमारे स्टे को उन्होंने जो है अपना अवैध नहीं घोषित किया, तो तब तक फिर वो कैसे अपना आदेश दे सकते हैं कि आप वहाँ जाइए फिटनेस करवाने के? जब तक हमारा स्टे लगा हुआ है, तब तक हमें यहाँ पे पूरा अधिकार है फिटनेस करवाने का। बस इतना ही हमने आरटीओ साहब से को ज्ञापन देना है कि साहब हमारी इस परेशानी का हल किया जाए।